Good evening, everybody. This is Krupa Panchal from HST class 6, 7th, and 8th. Welcome to the session, all of you, and I will teach you English and Social Science. ये आपका इंग्लिश का स्टैंडर्ड 8 का फर्स्ट लेक्चर है और आज हम इसमें लेसन 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड ये पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये लेसन पढ़ने के पहले कुछ दिया हुआ है. बिफोर यू रीड, देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ द टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीबडी नोज एंड रिमेंबर देम. कुछ समय का दौर जो है हिस्ट्री में वो बहुत सिग्निफिकेंस होता है और सबको जानना चाहिए और उसे याद रखना चाहिए, और वो डेट्स और जो टाइम है उसको. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans. ये स्टोरी हम जो आज पढ़ने वाले हैं, ये लेसन, उसमें ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में 1940 में एक वॉर हुआ था, उसकी बात की गई है. कैन यू गैस विच वॉर इट इज़? क्या आप गैस कर सकते हो कि वो कौन सी वॉर थी? वो वॉर थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. डू यू नो विच इवेंट्स एंड डेट्स बिलो रिफर टू? ये सब डेट्स है, वो कौन सी इवेंट्स की है आप सब जानते हो? और नहीं जानते तो उसका आंसर पेज नंबर 23 पे दिया गया है. लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये लेसन में क्या है उसकी स्टोरी पहले जान लेते हैं, ताकि आपको समझने में भी इजी रहे बाद में लेसन. तो ये 1914 की बात है, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में. तो वो एक ब्रिटिशर ऑफिसर था ब्रिटिश आर्मी का, उसका नाम था जिम मैकफर्न्स. वो ऑफिसर था ब्रिटिश आर्मी का और वो आर्मी ज्वाइन करने से पहले ब्रिडपोर्ट में एक टीचर था, एक स्कूल में वो पढ़ाता था. बाद में उसने आर्मी ज्वाइन कर ली. और वो जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके बीच एक क्रिसमस का डे आया, और उस समय ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में क्या हुआ वो सब वो अपनी वाइफ को एक लेटर के ज़रिए बताता है. लेटर लिख के अपनी वाइफ जो होती है कॉनी, उसको वो लेटर लिखता है. उसमें क्रिसमस के दिन क्या हुआ, सुबह से लेके उन्होंने जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में क्या हुआ, उन लोगों ने कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट किया, वो सब वो कॉनी को लिखता है, जिम. और एक बार वो ये जो ऑथर है जिसने ये लेसन लिखा है, ये स्टोरी लिखी है, उसको एक बार वो ब्रिडपोर्ट में रहते थे ये ऑथर, और वो रोल टॉप डेस्क की तलाश में थे. ऐसा एक टेबल डेस्क ढूंढ रहे थे वो, और उनको एक जंक शॉप में ऐसा एक डेस्क दिखा. वो बहुत ही पुराने ज़माने का लग रहा था, अर्ली 19th सेंचुरी, और वो ओक नाम का एक ट्री आता है उससे बना हुआ हो ऐसा लग रहा था. टूटा फूटा सा था वो डेस्क, फिर भी बहुत ही चीप प्राइस में मिल रहा था, इसलिए ऑथर ने सोचा कि मुझे ये ले लेना चाहिए. इससे वो बाहर नया लेने जाता वो बहुत कॉस्टली होता, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता. इससे अच्छा उसने ऑथर ने सोचा कि मैं यही ले लूँ और इसको ही रिपेयर करके फिर यूज़ कर लूँगा. और फिर वो ले लेता है ऑथर. ये जो रोल टॉप डेस्क है पुराना है, अर्ली 19th सेंचुरी का है, वो ले लेता है, फिर अपने घर पे ले जाता है, वो सब रिपेयर करने बैठता है. वो तो उससे एक के बाद एक ड्रॉवर खोलता है वो सब रिपेयर करने के लिए. सभी 4-5 ड्रॉवर होते हैं, वो निकालता है वो, और एक लास्ट ड्रॉवर उसने निकाला तो उसमें उसने देखा कि एक टीन बॉक्स है ब्लैक कलर का, उसमें कुछ लेटर जैसा दिखा उसे, और वो पढ़ा जो जिम ने लिखा था, वो लेटर था उसमें, वो टीन बॉक्स में. उसने सब वो लेटर खोलने वाला तो नहीं था, उसे लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, किसी का लेटर पढ़ना सही नहीं है. फिर भी हाँ ना करके उसे लगा चलो एक बार देख तो लेता हूँ क्या लिखा है. फिर उसने लेटर खोला, वो देखने लगा.
उसने देखा, लेटर पढ़ा, तो वो जो जिम था, वो ऑफिसर, आर्मी का ऑफिसर, उसने उसकी वाइफ को लिखा था क्रिसमस डे के बारे में, क्रिसमस डे के दिन क्या हुआ ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में, वो सब उसने लिखा था अपनी वाइफ को बताने के लिए कि ऐसा ऐसा हुआ, यहाँ ऐसी लाइफ चल रही है, वहाँ वो जो आर्मी में थे उनकी लाइफ कैसी चल रही है, उन लोगों ने क्या किया, वो सब उसने उस लेटर में सब डिस्क्राइब किया कॉनी के लिए। और वो लेटर मिलता है तो सब पढ़ा उन्होंने कि क्रिसमस के दिन जर्मन्स थे, उन्होंने सामने से वो जो ब्रिटिशर्स थे उनको हैप्पी क्रिसमस विश किया। फिर ये लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों को ये चाल लगी जर्मन्स की कि ये लोग को चाल चल रहा है, ऐसा लगा कि हमें मारने के लिए, हम पे हमला करने के लिए इनकी कोई चाल लग रही थी ब्रिटिशर्स को। फिर भी उन लोगों ने सोचा कि चलो एक बार हम भी विश कर देते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने भी जर्मन को विश किया हैप्पी क्रिसमस। फिर एक जर्मन ऑफिसर था, वो उस तरफ से चिल्ला रहा था कि चलो हम नो मैन्स लैंड पे मिलते हैं। नो मैन लैंड्स मीन्स जो 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 इंग्लैंड की एक लाइन होती है, और वो जो हम सरहद बोलते हैं वो जर्मन्स की एक होती है, उनके बीच में, दोनों की सरहद के बीच में एक जगह होती है, उस पर किसी की मालिकी नहीं होती, वहाँ कोई जा नहीं सकता। अगर उनके ऑफिसर्स को अपोजिट साइज के एनिमी को मिलना है, कुछ बात करनी है, तो ही जा सकते हैं। तो जर्मन्स के ऑफिसर ने बुलाया उसको कि चलो हम मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, आज क्रिसमस का दिन है, आज लड़ना झगड़ना कुछ नहीं है। फिर उन लोगों ने सब सेलिब्रेट किया क्रिसमस। फिर फुटबॉल मैच खेला और उन्होंने बोला कि ये फुटबॉल मैच ही सही रहेगा, क्योंकि वो फाइटिंग में तो सब मर जाते हैं सोल्जर्स, कई बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं, कई जो लेडी होती है ऑफिसर्स की वाइफ वो विडो हो जाती है, तो फुटबॉल मैच में तो कुछ नहीं होगा। फिर जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में फुटबॉल मैच ही हुआ, खाया पिया, उन लोगों ने बातें की, डांस किया, और फिर अब अपने अपने रास्ते चले गए, वो अपनी अपनी जगह पे। ब्रिटिशर्स अपने इंग्लैंड के बाद आ गए नो मैन लैंड्स के, और जर्मन्स अपने साइड चले गए। ऐसा सब कुछ डिस्क्राइब किया था जिम ने उसकी वाइफ कॉनी को जो लेटर लिखा था उसमें। फिर ऑथर ने तो ये सब पढ़ा तो उसे लगा कि मेरे को ये जिसका लेटर है उसे देना चाहिए, जो इसका हकदार है मुझे उसे देना चाहिए ये लेटर। फिर वो सुबह, एक रात तो उन्हें नींद नहीं आई ऑथर को, फिर सुबह उठ के वो तो निकल पड़े। वो जो लेटर था उस पर कॉनी का तो एड्रेस लिखा ही था, वो फिर वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि कॉनी का तो पूरा हाउस ही जल गया था, जहाँ वो रहती थी वो पूरा जल चुका था। और वो जो पुराना टेबल था, रोल टॉप डेस्क, वो भी उसी के घर का था। फिर सब कुछ जल गया था तो नेबर्स ने भी उसको बेच दिया होगा जंक शॉप में। तो ऐसे ऑथर को ये रोल टॉप डेस्क मिला था। फिर वो वहाँ गए तो कॉनी तो वहाँ नहीं थी, क्योंकि उसका पूरा घर जल गया था। और वो उसे आजू बाजू के लोग जो नेबर्स होते वो उसे नर्सिंग होम छोड़ आए थे, वो वहाँ रहती थी। और अभी तो कॉनी तो बहुत ओल्ड हो गई थी, सी इज़ 100+ एज की हो गई थी। एंड देन नेबर्स से पूछ के ऑथर जाते हैं वहाँ पे कॉनी के पास, वो बहुत ओल्ड हो चुकी होती है और गुमसुम सी बैठी होती है। फिर ऑथर जाते हैं उसके पास, वो उसका हस्बैंड का जो लेटर उनके पास था वो देने के लिए। और कॉनी तो खुश हो जाती है उसके हस्बैंड का ये लेटर देख के, तो उसके लिए वो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। ये बात है ये लेसन में। तो अब हम ये ऊपर मैंने समरी करा दी आपको, अब हम डीप में ये लेक्चर को देखेंगे। सो अब देखते हैं लेसन को पढ़ के कि इसमें क्या है। I spotted it in a junk shop in Bridport. A roll top desk. ये किसने लिखा है? ऑथर ने लिखा है। ऑथर बोलता है कि
मैं वहीं से गुजर रहा था। ब्रिडपोर्ट इंग्लैंड में एक जगह का नाम है जो अभी इंग्लैंड में प्रेजेंट है। तो उन्होंने ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप, मगर कबाड़ी वाले की शॉप जो होती है जहाँ पुराना सामान बिकता है चीप प्राइस में, वो तो ऑथर ने लिखा है कि उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क देखा एक जंक शॉप में। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। वो जो कबाड़ी वाला मैन था जंक शॉप में, जिसके जंक शॉप थी, उसने ऑथर को कहा कि ये बहुत ही पुराना है, अर्ली 19th सेंचुरी का है, 19th सेंचुरी का है ये। और ओक का जो ट्री आता है, ऐसा ट्री होता है ओक का, उनसे ये बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वेर फार टू एक्सपेंसिव। ऑथर को ऐसा एक रोल टॉप डेस्क चाहिए ही था, पर अगर वो नया लेने जाते तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लैक clumsily mended, स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। क्या बोलते हैं ऑथर? दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। ये जो रोल टॉप डेस्क था, जैसे कि मैंने बताया कि कॉनी का था ये, उसमें से लेटर मिला था, कॉनी ने रखा था। वो कॉनी पहले ही पा चुकी थी वो लेटर, पर पढ़ नहीं पाई, उसका घर पूरा जल गया था। तो वो बहुत पुराना था और जल गया था, इसकी वजह से बहुत ही बैड कंडीशन हो गई थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, उसके कई सारे पीस हो गए थे, टूटा फूटा सा था। वन लैक clumsily mended, clumsily मीन्स किसी भी तरह, मेंटेन्स मीन्स जोड़ दिया गया था। उसके जो 4 पैर होते हैं नॉर्मली टेबल के, उसमें से एक को कैसे भी करके जोड़ दिया गया था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, इट वॉज गोइंग फॉर लिटल मनी। स्कॉच मार्क्स मीन्स जो बर्न मार्क्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पूरा जल गया था कॉनी का हाउस, तो शायद ये रोल टॉप डेस्क भी जल गया होगा, तो उसमें बर्न मार्क्स थे, पूरा एक साइड से जल गया था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, वो काफ़ी छोटी कीमत में बेचा जा रहा था। वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, मतलब इट वॉज सेलिंग फॉर वेरी लिटल मनी, सस्ती कीमत में वो बिक रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, ऑथर ने सोचा कि मुझे ये खरीद लेना चाहिए। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये रिस्क होगा कि ऑथर को तो पता नहीं था कि वो उसे रिपेयर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये चैलेंज होगा उसके लिए, बट आई हैड टू हैव इट, पर मेरे को तो चाहिए ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। वो ऑथर था, उन्होंने ख़रीद लिया वो रोल टॉप डेस्क था जो पुराना था, और उन्होंने पैसे दे दिया वो मैन को जो जहाँ बिक रहा था, उस मैन को ऑथर ने पैसे दिए और ख़रीद लिया, और उसके वर्क रूम जो था वहाँ पे लाके रख दिया। गैरेज के पीछे उनका जो वर्क रूम था जहाँ वो रिपेयर करने वाले थे, वहाँ पे लाके उन्होंने रख दिया। आई बिगैन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। ऑथर बोल रहे हैं कि मैंने उस पर काम करने का चालू कब किया था? क्रिसमस की छुट्टियों में। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। रोल टॉप डेस्क था, उसे कम्प्लीटली मतलब पूरा ऊपर से जो जल गया था वो सब भंगार हो गया था, सब पुराना वो सब हटाया, और पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और सभी जो ड्रॉवर्स थे वो एक एक करके निकाले। द विनीर हैड लिफ्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। द विनीर मीन्स अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। वो जो सनमाइका आता है ना, वो शाइनिंग के लिए वुड के ऊपर लगाया गया होता है, उसे बोलते हैं विनीर। वो विनीर था, वो ऑलमोस्ट सभी जगह से निकल गया था, किसी भी जगह पे वो नहीं था। ऑथर ने सभी एक एक करके वो ड्रॉवर्स थे वो निकाले और उसे साफ करने लगा, और देख रहा था कि कहाँ से रिपेयरिंग करना चालू करूँ, ऐसा वो ऑथर सोच रहा था। It looked like water damage to me.
ऐसा लग रहा था कि वाटर से ये डैमेज हो गया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। फायर एक तरफ से जल गया था, वो जो स्कॉच मार्क्स थे उसकी वजह से ये पता चल रहा था कि ये जल गया है फायर की वजह से, और वाटर की वजह से वो बिगड़ गया है, उसके सनमाई का जो विनीर थी सब निकल चुका था उसके ऊपर से। तो फायर और वाटर ने मिलके डेस्क को पूरा बर्बाद करके रख दिया था। द लास्ट ड्रोवर वॉज स्टक फास्ट। वो जो लास्ट सभी ड्रॉवर एक एक करके ऑथर ने निकाले, और फिर लास्ट ड्रॉवर की बारी आई तो लास्ट ड्रॉवर फिट हो गया था, जाम हो गया था, वो निकल नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इजी इट आउट जेंटली। ऑथर ने ट्राई किया कि वो उसे धीरे से निकाल ले, पर वो निकला नहीं। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। एंडिंग में ऑथर ने क्या किया, ब्रूट फोर्स मीन्स ज़ोर से खींचना, उसे वो पूरा फोर्स से उसे खींचा। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर। वो जो पूरा स्टक हो गया था ड्रॉवर, उसे ऑथर ने उसकी फिस्ट यानी कि हथेली से धीरे से खींचा शार्पली, और ड्रॉवर खुल गया, और उसमें एक और सीक्रेट ड्रॉवर था उसके अंदर की जगह पे, और एक सीक्रेट ड्रॉवर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर। वो जो सीक्रेट ड्रॉवर था, ड्रॉवर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉवर था, और वो सीक्रेट ड्रॉवर में कुछ था ऐसा। जो ऑथर है वो बोल रहे हैं, उनको लगा कि इसमें भी कुछ था। I reached in and took out a small black tin box. ऑथर ने हाथ ड्रॉवर के अंदर हाथ डाल के देखा, और वो वहाँ तक पहुँच गए, और उन्होंने निकाल के देखा कि वो छोटा सा स्मॉल टीन बॉक्स था ब्लैक कलर का, सेलो टेप्ड टू द टॉप of it was a piece of lined notepaper and written on it in shaky handwriting. क्या बोल रहा है ऑथर, सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। सेलो टेप से वो टीन के जो बॉक्स था, ब्लैक टीन का बॉक्स, उसे सेलो टेप से कुछ पेपर का पीस चिपकाया हुआ था, एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और उस पर शेकी हैंड राइटिंग मीन्स ध्रुजते हुए हाथों से लिखा गया था। शेकी हैंड राइटिंग मीन्स वो जो ध्रुजते वक्त ध्रुजते हम लिखते हैं, वो उसमें क्या लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। क्या लिखा था, वो जो नोट पेपर का वो जो पीस था छोटा सा, उसमें लिखा था जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी लेटर, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। उसे रिसीव कब करना था, 25 जनवरी 1915। वो जो ब्लैक टिन के बॉक्स के ऊपर छोटा सा वो जो चिपकाया हुआ था नोट पेपर का जो पीस, उस पे लिखा था कि ये जिम का आखिरी लेटर है, और उसे रिसीव कब करना था, जनवरी 25 को। आई न्यू एज आई डिड दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मुझे पता था कि ये गलत होगा कि मैं किसी का लेटर पढूं बॉक्स ओपन करके, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज। बट उनको क्यूरियोसिटी इतनी हो गई थी कि उस लेटर में क्या होगा, किसके लिए लिखा होगा, कौन ये था जो अपना लेटर खोला भी नहीं, पढ़े बिना ही छोड़ दिया ऐसा, और वो लेटर भी उस ड्रॉवर के ड्रॉवर में ही रह गया। और बहुत ही सोच विचार करके खोलूँ या ना खोलूँ ऐसा ऑथर को लग रहा था। फिर उनको क्यूरियोसिटी इतनी थी तो उन्होंने
खोल ही दिया और अंदर क्या था, इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, बॉक्स के अंदर एक लेटर था। द एड्रेस रीड, उस पर क्या एड्रेस लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन। जिम मैकफर्सन, वो मिसेस जिम मैकफर्सन कौन थी, कॉनी, जिम मैकफर्सन की वाइफ। 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। वो क्या एड्रेस लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन, किसके लिए लिखा था, कॉनी के लिए लिखा था, ताकि उसके ऊपर लिखा था मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। ऑथर क्या कह रहा है कि मैंने वो लेटर निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटर्न इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। ये क्या लिखा, वो जो लेटर था, वो जो खोला ऑथर ने, वो पेंसिल से लिखा हुआ था और उसकी डेट क्या लिखी हुई थी, कौन सी डेट को लिखा गया है, वो 26 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस के दूसरे दिन लिखा हुआ था, कि अगले दिन क्रिसमस के दिन क्या हुआ क्या नहीं। सो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है, जो पढ़ रहे थे ऑथर, अपनी वाइफ को जिम ने लिखा था वो। सो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा कि ऑथर रास्ते पे से गुजर रहे थे, ब्रीडपोर्ट के रास्ते पे से, और उनको एक रोल टैप्ड डेस्क चाहिए ही था और उनको दिखा वो जो चीप प्राइस में मिल रहा था वो, और वो उन्होंने ख़रीदा। फिर वो जब रिपेयर करने बैठते तब उनको एक लेटर मिला जो जिम ने अपनी वाइफ कॉनी के लिए लिखा था। सो ये था फर्स्ट पार्ट ये लेसन का। अगला पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो गुड बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स।